उनको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये एक पार्टी विरोधी, सरकार विरोधी और देश विरोधी मैं दावत देता हूँ किसी को भी चुपचाप चला जाए, जंतर मंतर पर जाकर 10-5 मिनट बैठे। हालांकि अभी तो जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो पैदल जाकर वहाँ क्या केजरीवाल साहब के बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, या केजरीवाल खुद नीट का एग्ज़ाम में कभी अपीयर हुए थे, या राहुल गांधी क्या? देखिए, ये अब हाईजैक हो चुका है। और जो पहले शाहीन बाग का एक्सपीरियंस सबको है, किसान आंदोलन, कोर्ट को भी उसको लपेटे में ले लिया। उसके बाद निरंतर कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, पिटिशंस लगा रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कल से ही पता चल गया है कि अमेरिकन एम्बेसी जो नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में है, उन्होंने अमेरिकन्स को एक एडवाइजरी जारी की है। नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के परिसर में लगातार मैं वीडियो रख रहा हूँ। कोर्ट में केस आया, जज साहब ने कहा कि टाइम नहीं है सब वीडियो देखने का, और बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। सरकार अपने एंड से उसको करेगी टैकल, जो भी चीज़ें चल रही हैं। और बात अब ये हो रही है कि अब दोनों तरफ की वीडियो आ रही हैं। सर हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता उमेश शर्मा जी, और इनसे समझते हैं, लगातार मैं वीडियो रख रहा हूँ अधिवक्ताओं की, तो उमेश शर्मा जी से समझते हैं कि जिस तरीके से दोनों पक्ष की वीडियो आ रही हैं सर, एक तरफ बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ बर्बरता हो रही है, उधर बच्चों के साथ हो रही है, और कहीं ना कहीं राजनीति अपना रोटियां सेक रहे हैं और खेल कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। तो इसको रोकेगा कौन, और आगे प्रोटेस्ट जाता हुआ कहाँ नज़र आ रहा है? सर कैसे देख रहे हैं? देखिए, चूँकि हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, सारी व्यवस्था प्रजातांत्रिक है, तो समाज ही रोकेगा इनको। अगर पुलिस रोक रही है तो चिलम-पो मचती है कि पुलिस ब्रुटैलिटी कर रही है, बच्चे हैं, इनोसेंट हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स आ रही हैं, माताएं आ रही हैं, बहनें आ रही हैं कि हमारे छोटे बच्चे को मार दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो उनको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये एक पार्टी विरोधी, सरकार विरोधी और देश विरोधी संरचना है। और इसको, जैसे रूलिंग पार्टी है बीजेपी, तो पार्टी विरोधी हो गई। उसके बाद सरकार के पार्लियामेंट को तोड़ दो, आग लगा दो, ये कर दो, तो सरकार विरोधी हो गया। और चूँकि ये चाहते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ पर आके बैठ गया, भारत के टुकड़े हों, या बहुत सारे जो एंटी इंडिया फोर्सेस है वो वहाँ कर आकर बैठ गई हैं, तो ये दिखाई दे रहा है कि ये एक तरह से देश विरोधी भी है। तो अब मैं दावत देता हूँ किसी को भी चुपचाप चला जाए, जंतर मंतर पर जाकर 10-5 मिनट बैठे। हालांकि अभी तो जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो पैदल जाकर वहाँ बैठे और वहाँ की बातचीत सुन ले और देख ले, समझ ले, तो उसको ये लग जाएगा कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ था नीट की परीक्षा को लेके, गड़बड़ियों को लेके, और ये कहा गया था कि नीट में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो उसकी वजह से शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है, बेरोज़गारी है, ये है, वो है, तो वो जाकर चुपचाप ऑब्ज़र्व करें और ये देखें कि ये कौन लोग हैं और कितने लोग इसमें से जो यहाँ बैठे हैं, क्या वो नीट में अपीयर होने लायक हैं, कभी हुए हैं या कभी नहीं हुए हैं, या वो एक अलग ढंग के लोग हैं जो वहाँ पर आकर, तो किसी को तो बच्चों की चिंता हो रही है, किसी को हाँ, पड़ोसी की चिंता हाँ, बच्चों हो रही है, कह रहे हैं कि हम नहीं है तो हमारे बच्चे नहीं है क्या, तुम्हारे हाँ, बच्चे नहीं हाँ, होंगे क्या, हाँ, ये हाँ, सब दलीलें दी जा रही हैं। हाँ, ये दलीलें तो दी जा रही है, लेकिन जो भी आदमी ऑब्ज़र्व करेगा वो तो ये समझेगा कि ये क्या। अब जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं, इन्होंने वक्तव्य भी दिया है, राहुल गांधी ने भी दिया है, केजरीवाल साहब ने भी दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के बच्चे नहीं हैं इसलिए वो इनसेंसिटिव है। हालांकि ये सुनने में आपको किसी को भी अच्छा लग सकता है, लेकिन सबसे पहले गौर ये क्या करें कि क्या केजरीवाल साहब के बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, या केजरीवाल खुद नीट का एग्ज़ाम में कभी अपीयर हुए थे, या राहुल गांधी क्या नीट का एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, या उनके बच्चे इसमें होते हैं, या उनके परिवार के लोग होते हैं। तो ये बोलना तो बहुत आसान है कि धर्मेंद्र प्रधान के बच्चे तो नीट में होते नहीं हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, इसलिए इनको हटा दो। तो इसके साथ साथ अगली सांस में ये भी बोलना पड़ेगा ना कि इनको हटा के क्या मिलेगा, क्या होगा, और कैसे आमूल-चूल परिवर्तन आप करना चाहते हैं। और लीकेज जो हो रही है नीट की परीक्षा में, जो पेपर लीक होता है, जो पहले से लीक हुआ है या जो अब होता है, वो किनके कारण होता है और क्या-क्या प्रभावशाली कदम उसको रोकने के लिए उठाए जा सकते हैं, ये सब बातें
पंजाब और केरल से भी आई स्टेट में, वहाँ कह रहे हैं वहाँ पे भी वही सब चीज़ हो रही हाँ, है, पुलिस हाँ, प्रशासन वो वही तो काम कर रहा है, तो वहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ दिक्कत राजस्थान में 11-12 बार पहले लीक हो चुका है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये तो एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, मुद्दा ही बनाया जा रहा पर है। सरकार ने जिस तरीके से स्टार्टिंग में दीप के उतरता है, वहीं पे इनके हाथ में वेलकम करते हैं कि लो जी हाँ, परमिशन, परमिशन। उसके बाद वो 5 बजे के बाद भी हट जाता है कि नहीं हटूंगा, तो उसको भी अलाउ कर देते हैं। फिर उसके बाद ये सोनू वांगचुक जी आ जाते हैं, वो भी दावा करके जाते हैं कि अगर नहीं माने तो हम अनशन में बैठेंगे। इन सब चीज़ों को इग्नोर करते 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 सरकार ने अब वहाँ लेके इसको आ गए हैं, तो इसको कहाँ दिखाई दे रहा है, आप जाता हुआ? देखिए, ये अब हाईजैक हो चुका है और जो पहले शाहीन बाग का एक्सपीरियंस सबको है, किसान आंदोलन का एक्सपीरियंस है, वैसा ही कुछ होगा, तब जाकर ये ख़त्म होगा। और वहाँ तो इन्होंने की थी, कोई कमी रह गई तपस्या में, माफ़ी मांग रहे थे, फिर वही सब चीज़ें होंगी, फिर कहेंगे। हाँ, अब वो प्रधानमंत्री के दिल में क्या है, मन में क्या है, या कैबिनेट का कलेक्टिव डिसीजन क्या होता है, इसके ऊपर, इसके बारे में तो हम कोई बहुत कुछ बोल नहीं सकते और बोलने का हमको अधिकार भी नहीं है। लेकिन ये है कि अब वैसा ही कहीं कुछ होना चाहिए, जैसा किसान आंदोलन में हुआ या जैसा शाहीन बाग में हुआ, वैसी कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए, तब जाकर ये होगा। अब चूँकि कोर्ट्स ने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया है और कोर्ट्स ने ये क्लियर कर दिया है कि हम इसके बीच में नहीं आएंगे। ये तो कल भी कोकरोच तो यहीं से छोड़ा गया ना। हाँ, कोर्ट्स को कहीं से लग रहा है कि जिस किसी ने इस सीजेपी की संरचना की है, उसने बड़े शातिर दिमाग से किया है। कोर्ट को भी उसको लपेटे में ले लिया, उसके बाद निरंतर कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, पिटिशंस लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वीडियो देखिए, पुलिस लाठी, हाँ, लाठियों में है, कील लगाकर मार रही है, इलेक्ट्रिक शॉट्स मार रही है, ये मार रही है, वो मार रही है। और फिर कहा जाता है सिविल में कि है तो बिना ड्रेस के, हाँ, तो बैच बिना, नहीं है तो हाँ, ये नहीं हाँ, है, वो नहीं है, बैच नहीं है, ये नहीं है, वो चाहे नहीं कुछ भी करें उधर से, हाँ, इधर हाँ, सब कुछ होना चाहिए। नहीं, आपको देखिए, आप नीट की परीक्षा की गड़बड़ियों के विरोध में आप आएँ और आकर नई दिल्ली पूरे क्षेत्र को वेंडलाइज कर दें, ख़राब कर दें। जो पुलिसकर्मी वहाँ ड्यूटी पर है, जो बेचारा रात से ड्यूटी पर है, 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, उसको मारे पीटे और आपका खाना विदेशों से ऑर्डर होकर जोमेटो से या स्विगी से कहीं से आपको 1000 प्लेटें खाना आ जाए, बर्गर आ जाए, वो सब मिल जाए, तो आपको तो ये प्रजातांत्रिक रूप से आपको हर काम करने का अधिकार है और आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। अब आप देखेंगे एक नया पैटर्न देखने में मिल रहा है कि मीडिया को भी वहाँ से घेरा जा रहा है उनके कि पक्ष वाले हाँ, मीडिया भी अगर एक कि लाइन उनकी निकल जाती है ना कि राम के बारे में हाँ, बात हाँ, की हुई, हाँ, तो उसे गोदी मीडिया बना देते हैं, वो कहते हैं, हाँ, राम का बोला गोदी मीडिया। हाँ, वो अब आप ये देखेंगे कि मीडिया में भी उन लोगों को ही वहाँ कवरेज करने के लिए अंदर जाने दिया जा रहा है। वो एक मार्शलिंग हो गई है, रोका जा रहा है कि जो उनके हिसाब से बात करें, सिर्फ उनकी प्रशंसा करें, उनके हिसाब से बात करें जो मैंडेट दिया गया है। अब तो आप देखेंगे कि नारे भी तय कर दिए गए हैं कि सिर्फ यही 4 नारे लगाए जाएंगे और कुछ नहीं लगेगा। अब आप ये देखेंगे कि उसके बाद अब किसान आंदोलन भी बीच में घुस रहा है और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कल से ही पता चल गया है कि अमेरिकन एम्बेसी जो नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में है, उन्होंने अमेरिकन्स को एक एडवाइजरी जारी की है कि सिंघू बॉर्डर और इस क्षेत्र से किसान बहुत सारे आएंगे 22 तारीख को, 21 तारीख को, तो आप उधर ना जाएं। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ से चाबी भरी जा रही है, कहाँ से ये आंदोलन चलाया जा रहा है। मैं 1 मिनट के लिए कॉमन मैन के लिए समझा दूं कि आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि अमेरिकन्स को ये बात पता चल गई, लेकिन 2 दिन पहले कैसे पता लग गई? जब तक उनका कोई संपर्क किसान के नेताओं से नहीं है, किसान के लोग आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं। अब किसानों का एक सिंपल सा लॉजिक बन जाएगा जो सुनने में मिलेगा कि हमारे बच्चे भी नीट में होते हैं, उनकी भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि ये बात को स्ट्रेच करते करते धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा अब ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री का भी इस्तीफ़ा दो। आपने परसों सुना, 20 तारीख को तो ये सुनने में भी आया है
कि पार्लियामेंट को उखाड़ के फेंक दो, आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इंडिया गेट के आसपास की जो अराजकता है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि देश को तोड़ने की पूरी साजिश है और पूरी तरह से ये किया जा रहा है कि देश गर्त में चला जाए। हमारा जो हमारे आका बाहर से बोल रहे हैं या जो भी खाना भिजवा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो उनका एक मास्टरमाइंड होगा, जो या कोई ग्रुप है या एक आदमी है, वो सब जैसा वो चाह रहे हैं वैसा करते रहो। और ये आप बहुत गहरे से देखेंगे तब जाके एक सॉफ्ट रूप से ये दिखाई देगा कि सॉफ्टली टारगेट किया जा रहा है इन चीज़ों को। और हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो स्वतंत्रता है आपकी अभिव्यक्ति की, उसको बिल्कुल अच्छे से मिसयूज़ किया जा रहा है। आपको गैदरिंग करने की, आपको नारे लगाने की, धरना देने की पूरी सवाल तो माफ कीजिए मैं टोक रहा हूँ आपको, सवाल तो पर ये उठता है ना सर कि सरकार का मतलब पूरा देश पे राज कर रही है, सब कुछ इनके हाथ में है और ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने में, छवि दिखाने में कि देखो यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, ये मोदी को उल्टा बोल रहे हैं, ये देश के लिए ये कर रहे हैं। तो भैया जब ये सब चीज़ ये कर रहे हैं तो क्या आम जनता जाके उनसे लड़ेगी? तो सरकार को ही ना पहल करनी है। तो सरकार ये दिखाने की बजाय एक्शन क्यों नहीं लेती नजर आती? देखिए, सरकार का बहुत बड़ा पैराडॉक्स सरकार के सामने ये है कि सरकार अगर बल प्रयोग करे तो जो जनता है, जो लोग हैं, वो कहेंगे कि सरकार ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग कर रही है। बच्चे हैं, इनको नहीं, एटलीस्ट जिनको दिखा रहे हैं, हाँ। जो उनका सोशल मीडिया जो दिखा रहा है सरकार का, बीजेपी का खासकर, कि देखो यहाँ ये चीज़ हो रही है, तो उसके ऊपर एक्शन वाली वीडियो भी तो आनी चाहिए कि ये इसने की गलत किया, हमने एक्शन किया। एक्शन कुछ होता नहीं, बस उनको आज यहाँ से वीडियो, कल वहाँ से वीडियो। तो ये तो और मतलब प्रवोक करने वाली बातें हैं ना। हाँ, ये प्रोवोकिंग का फेज चल रहा है और प्रोवोक ही किया जा रहा है। सरकार जब तक रिएक्ट, सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार जो कानून व्यवस्था है उसके हिसाब से सरकार, रूल्स के हिसाब से सरकार चलानी पड़ती है। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएंगे, जब तक आपको मैंडेट नहीं दिया जाएगा, आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। आप पुलिस ऑफिसर हों, कमिश्नर पुलिस हों, कुछ भी हों, तो आप बंधे हुए हैं, कानून के अंतर्गत हैं। तो इस तरह से अराजकता करने वाला तो आएगा यहाँ पर। पुलिस की अगर कोई गाड़ी है तो पत्थर मार कर भाग जाएगा। जब तक पुलिस रिएक्ट करे, आंसू गैस का गोला चलाए या उसके टांग में गोली मारे, तो होगा कि इस पे अत्याचार हो गया, इसके ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। सरकार को बहुत सोच समझकर ऐसी चीज़ों में रिएक्ट करना पड़ता है, तभी जाकर ये चीज़ें कंट्रोल होती है। और मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार को इस पर सख्ताई जो अभी हुई है उससे ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा। इनका अमूल चूल अगर भाई आप लाल किले पे चढ़ा देते हो, आप संसद में हाँ, पहुंचा देते हो, हाँ। उसके बाद एक्शन लेते हो, तो ये तो फिर गलत है ना। एक्शन आपने तब भी लिया, या हाँ, तो वहाँ भी हाँ। छोड़ दो, फिर हाँ। आप एक्शन लेते हो तो गलत है। आप पहले क्यों नहीं लेते एक्शन? हाँ, सरकार को लेना चाहिए। और अब होता क्या है कि सोशल मीडिया के कारण सरकार को भी डिफेंसिव पे रहना पड़ता है कि बिना किसी मूल बात के हमने क्या किया था, हम तो वहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये चीज़ तो किसी को नहीं पता ना कि अगर 5 सिपाहियों को घेर लिया गया है 1000 लोगों के बीच में, तो उन बेचारों की तो वर्दी भी फाड़ी जाएगी, उनके लाठियाँ भी छीनी जाएगी, गन्स भी छीना जाएगा, उनको तो मॉब लिंचिंग होगी। लेकिन उसके पहले सरकार अगर कोई एक्शन ले ले तो वो होगा कि सरकार ने अनप्रोवोक्ड एक्शन लिया है, इसके कारण ये गड़बड़ी हो गई। तो ये सब चीज़ें अब आपको झेलने की, मतलब भारत में प्रजातंत्र का ये स्वरूप आ गया है कि इन सब चीज़ों को झेलना ही पड़ेगा। हम आप इस चीज़ को झेलेंगे। हम तो लगातार 2 दिन 3 दिन से देख रहे हैं कि पूरा नई दिल्ली का जो क्षेत्र है पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। कहाँ पुलिस किसको रोके, बंद कर दिया गया है। हाँ, पुलिस कहाँ किसको रोके, किस गाड़ी को जाने दे, कहाँ से किस गाड़ी को ना रोके। तो ये एक पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। और इसमें भी कोर्ट्स में लगातार ये लोग इतने ऑर्केस्ट्रेड हैं, इतने मैनिपुलेटिव हैं। देखा यहाँ पे पूरा हाँ। नेशनल एंथम करके पूरा एकदम हाँ, यहाँ पे माहौल बनाया हुआ था। यहाँ माहौल बनाया जा रहा है, कोर्ट में भी माहौल बनाया जा रहा है कि आप वीडियो देखिए। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मना कर दिया कि हम वीडियो नहीं देखेंगे, हम इसके बीच में पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन ये राजनीतिक रूप से फिर ये एक्टिव हो गए हैं। और आप ये मान सकते हैं कि ये जो मंच है जो शुरू किया गया था नीट के परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में,
वो मंच अब कहीं और यूज़ होना था। ये जो शुरू किया गया, जब शुरू किया गया, जिन लोगों द्वारा शुरू किया गया उनको पता था कि इसका क्या प्रयोग करना है और उनको अब ये अचीव होता दिखाई दे रहा है, तो वैसी दशा में सरकार के लिए बहुत ही सिरदर्द ये होने वाला है। तो अब अंत में जिस तरह अभी वीडियो आ रही है फोर्स, मतलब एयरफोर्स या ये क्या कहते हैं अपने जो भी बॉर्डर स्टेट जो भी पुलिसिंग है या क्या कहते हैं उनको, फौज को उतारने की बात और सब ये चीज़ें वीडियो वायरल हो रही है, कि दम है इसमें? क्या लग रहा है, फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि फ़ोर्स को डिप्लॉय करने की आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस हमारी बहुत एफिशिएंट है और ये उस लेवल पर अभी गया नहीं है, बियॉन्ड कंट्रोल हुआ नहीं है, तो दिल्ली पुलिस इसको बखूबी कंट्रोल कर लेगी। और सख्ताई करने की थोड़ी सी आवश्यकता है और लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि अपने बच्चों को रोकें कि भैया ऐसे में मत जाओ, तुम्हारा कैरियर बनने की बजाय और बिगड़ जाएगा। तुम नीट के एग्ज़ाम के प्रोटेस्ट में जा रहे हो, लेकिन तुम किसी भी सरकारी नौकरी के लायक नहीं बचोगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, दसियों साल तुम जूते घिसोगे, कोर्ट कचहरी के ये चक्कर लगाओगे। खुद गायब दिखाई दिए इनके जो भी करता धरता हाँ, है। ये तो केजरीवाल साहब भी ये तो इनको भी- भड़का कर भाग जाते हैं। केजरीवाल साहब के अब तो जो FIR बयान, छुड़ाने के लिए वहाँ जाके धमकी दे रहे हाँ, हैं ऑफिसरों हाँ। को कि आप इनको छोड़ो, ये करो, वो करो। नहीं, ऐसा इनके कहने से नहीं होगा, इनकी जेब में नहीं है। ये अराजक तत्व हैं, इन्होंने पहले भी ऐसा किया था। और जिन बच्चों पे मुकदमा बना है, ज़रा जाकर 2010-12 में जिन पे बना था मुकदमा, उनकी हालत जाकर देख लीजिए, जाकर पता करके देख लीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है और क्या किया इन्होंने और किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेक कर ये सरकारें बनाकर दलाली खाकर क्या क्या करते हैं और कॉमन मैन को सिर्फ यूज़ करते हैं और कुछ नहीं करते। इनके नेता ताहिर हुसैन के ऊपर इतना बड़ा फैसला आया और तुरंत, जैसे कहा जाता है ना कि मुद्दे हाँ, को दबाने के लिए, उस भटकाने के मुद्दे लिए, को अब इस केस दबा में दिया। इतना उछलने के बाद मोदी को कह रहे हैं कि क्या क्या अपराधी, ये क्या आतंकवादी और क्या क्या बातें बोल हाँ रहे हैं। हाँ, ये तो अपनी चीज़ों को देखते नहीं हैं। पहले ये कहते रहे थे कि कानून जो करेगा वो हमें मंजूर है, लेकिन कानून ने अब उनको दोषी सिद्ध कर दिया है, तो अब इनका वक्तव्य बदल गया है कि ये अब अपील लगेगी, गलत किया गया है, ये किया गया है, वो किया गया है। तो ये सब चीज़ें अब आप सबको दिखाई दे रहा है और धन्यवाद हमें इसका करना होगा कि सोशल मीडिया के कारण या मीडिया में जो बहुत सारे दिलेर बंधु हैं, उनके कारण ये सब अब वहाँ से छन छन कर बाहर आ रहा है, सब रिकॉर्डिंग आती है, तो सबको अपना ओपिनियन बनाने का पूरा मौका मिल जाता है। तो कुल मिला के अभी ये कब, क्या लग रहा है, कब तक खींचने वाला है, कुछ है लगती है? ये 1-2 दिन और खींचेगा, इससे आगे खींचना नहीं है। और सरकार को अगर इनको आमूल रूप से ख़त्म करना है तो सरकार को सख्त रूप से कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। केजरीवाल मतलब कोई ऐसे, कोई एक कहते हैं ना, कोई राजनीति थी, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी भी नहीं है, वो इतना हावी हो रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें बना पा रहे हैं, एक पार्टी खड़ी कर दी और कॉकरोच, और मतलब अपने आप को हैं? अब जो हमें दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से केजरीवाल साहब का पता, इन्होंने गुरुजी को ठेंगा दिखा दिया है कि अब गुरुजी मैं बड़ा हो गया और आप जिस मॉडल जो आपने सिखाया था मॉडल, उसमें मैं अब बड़ा हो गया हूँ और आपसे भी बहुत आगे जाऊँगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये केजरीवाल के कंट्रोल में ये कहीं से कुछ रहेंगे या केजरीवाल के कहने से भी यहाँ पर कुछ होने वाला है। एक मीम चल रहा है कि केजरीवाल साहब को अपनी सत्ता पाने के लिए बुजुर्ग एक अन्ना हजारे की जरूरत थी, अब फिर दोबारा सत्ता पाने के लिए अब जवानों की जरूरत है, तो ये ना बुजुर्ग को छोड़ रहे हैं ना जवानों को। आप कैसे देखते हैं? ये हाँ, एक वांगचुक साहब को तो ये उठा के लाए ही हैं। अच्छा। लेकिन इस बीच में डेवलपमेंट ये हो गई कि केजरीवाल साहब को ही ठेंगा दिखा दिया गया है सीजेपी द्वारा कि आप अपना सर को, और हम जो कर रहे हैं हम अपनी सत्ता परिवर्तन करेंगे, हम जनजी का नारा लगाकर हम जनजी के थ्रू ही रेवोल्यूशन कराएंगे। तो ये बहुत फ़र्क हो गया है। और केजरीवाल का आप पिछले 1-2 दिन से देखोगे, उनके ट्वीट देखिए, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो डेस्परेट होके अपनी जगह बनाने के लिए बेचैन हैं और वो चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर मंच पर कोई जगह मिल जाए। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है। आप देखेंगे कि संजय सिंह वहाँ गए हैं, मनीष सिसोदिया गए हैं, केजरीवाल जंतर मंतर पे नहीं गए हैं, कांग्रेस के सारे लीडर गए हैं और जो हमारे युवा नेता हैं राहुल गांधी साहब, वो भी हाथ आजमा के आ गए। तो ये सब होगा, अभी 1-2 दिन की बात है, उसके बाद ये ख़त्म हो क्या जाएगा। लग रहा है, गलती हुई है सोनू वांगचुक को ऐसे उठाना? कह रहे हैं कि माहौल बना गया, अदरवाइज इतनी बात बन नहीं रही थी। नहीं, तरीके से उठाया गया, इन्होंने कह रहे हैं। देखिए, इनकी पूरी तैयारी थी कि 20 तारीख को, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, हम वेरीफाइड न्यूज़ है,
कि गुजरात से भी लाखों लोग बसों से और ट्रेन में भरकर लाए गए हैं। जहां भी कांग्रेस की पार्टी का कैडर है वहां के लोगों को लाया गया है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है और कौन सा खेल ये किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मुझे तो अपनी बात रखने के लिए। तो देखा आपने, लगातार मैं अधिवक्ताओं की बात रख रहा हूँ और कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये प्रोटेस्ट और किस मकसद में इसमें अब राजनीति हावी हो चुकी है बच्चों के आड़ पे, ये सभी कहते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप कैसे देख रहे हैं अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।